हरिओम। मैं डॉक्टर सुनीता जैन, आयुष योग वेलनेस सेंटर रायपुर से आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ डायबिटीज़ में योग के फ़ायदे लेकर। तो सबसे पहले जानते हैं डायबिटीज़ मेलिटस क्या होता है। यह एक प्रकार से हार्मोनल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें इंसुलिन हार्मोन की कमी या निष्क्रियता के कारण शुगर लेवल, ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाता है। दो प्रकार के होते हैं, जुवेनाइल ऑनसेट और एक टाइप 1 जिसे हम टाइप 1 भी कहते हैं, और एक एडल्ट ऑनसेट जिसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ भी कहते हैं। बट कोविड के बाद 20 साल के बच्चों में या 20 साल के यंग लोगों में भी ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लक्षण देखे गए हैं। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, डायबिटीज़ अगर किसी को है और अगर वो नियमित योगाभ्यास, अपनी दिनचर्या और अपने आहार को अगर वो नियंत्रित रखते हैं तो निश्चित तरीके से आप डायबिटीज़ के साथ उसे मित्र बनाकर पूरी ज़िंदगी उसे आप बैलेंस करके रख सकते हैं। एक मैनेजमेंट डिसऑर्डर है जो केवल आपके हाथ में है। तो आइए हम योग के माध्यम से कैसे अपने इंसुलिन की सक्रियता बढ़ाएं और इंसुलिन के प्रोडक्शन को हम रेगुलेट करें अपने बॉडी में, कुछ आसन के माध्यम से सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं एक आसन का लिस्ट बता दूं ताकि आपको एक ध्यान रहे कि कौन कौन से आसन डायबिटीज़ में बहुत लाभकारी हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार, जिसका डिटेलिंग मैंने अपने दूसरे वीडियो में किया है। आप सभी प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दूसरा है सूर्य नमस्कार के बाद वीरभद्रासन के स्टेप्स, फिर पादहस्तासन, त्रिकोणासन, कुछ लेटकर करने वाले योगाभ्यास है, पवन मुक्तासन, सेतु बंधासन, हलासन, विपरीत करनी आसन, नौकासन, मरकट आसन, कुछ लेटकर हम कर सकते हैं, भुजंगासन, धनुरासन, कुछ बैठकर योगाभ्यास है, वक्रासन और पश्चिमोत्तानासन जो बहुत इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस है। ये सभी आसन अगर आप करते हैं तो पूरे अंग के साथ साथ स्पेशली आपके पेट पर इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, जो पेट की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, पेंक्रियास को स्टिमुलेट करता है और साथ में पेट की चर्बी भी कम करने में मदद करता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं मधुमेह का खतरा डबल हो जाता है अगर ऑलरेडी पर्सन को मोटापा है। तो इसीलिए आपको मोटापे को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, तब आपको फ्यूचर में जो डायबिटीज़ के रिस्क है उसे आप बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो आइए अभ्यास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार जो आपको दूसरे वीडियो में देखना है। उसके बाद है पादहस्तासन। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर लेंगे, सांस छोड़ते हुए कमर से आगे की तरफ झुकेंगे, घुटने सीधे, सांस लेते हुए वापस आएंगे, आइए नेक्स्ट प्रैक्टिस त्रिकोणासन। पैरों में दूरी रखेंगे लगभग 3 फीट। दाहिने पैर को दाहिने साइड टर्न करेंगे, दोनों हाथ कंधे के लेवल पे, सांस लेंगे और कमर से झुकेंगे। पहले हाथ नीचे नहीं करेंगे, कमर से झुक जाइए। धीरे से अपने हाथ को रखेंगे एंकल के पास, देखेंगे ऊपर, धीरे से वापस। अब हम सीखेंगे परिवृत्त त्रिकोण आसन। ये भी बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है। सांस लेंगे, सेम पोजीशन। अभी लेफ्ट हैंड से राइट साइड ट्विस्ट करेंगे, इस साइड सांस छोड़ते हुए देखेंगे ऊपर, धीरे से वापस, हाथ नीचे। आइए कुछ लेटकर योगाभ्यास करेंगे। सबसे पहले पवन मुक्तासन। दोनों पैर घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथ से पैर पकड़ लेंगे,
सांस छोड़ते हुए पैर अपनी तरफ लीजिए और सर उठा के ठुड्डी अपने घुटने से टच करने की कोशिश करेंगे। सांस लेते हुए सर नीचे। आइए नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सेतु बंधासन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़े, सांस लेते हुए कमर ऊपर उठाएंगे, पूरा भार कंधे पर महसूस करें। धीरे से वापस। नेक्स्ट अभ्यास हलासन। दोनों पैर सीधे उठाएंगे, हाथों की मदद से कमर को पकड़ते हुए दोनों पैर जमीन पर ले जाएं। धीरे से वापस विपरीत करनी। धीरे से वापस आए। आइए अंतिम अभ्यास इस सीरीज का नौकासन। सांस लेंगे और पूरे शरीर को नौका की आकृति देंगे। धीरे से वापस। आइए अंतिम अभ्यास मरकट आसन। दोनों हाथ साइड पे, दोनों पैर घुटने से मोड़ेंगे। सांस लेते हुए पैर अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए पैरों को राइट साइड लेके जाना है, बिना हाथ उठाए। देखना है लेफ्ट साइड। सांस लेते हुए वापस सेंटर पे आएंगे। सांस छोड़ते हुए पैरों को ले जाइए लेफ्ट साइड। सांस लेते हुए वापस। धीरे से पैरों को रिलीज करें, हाथ अपने पास। आइए कुछ लेटकर योगाभ्यास पेट के बल करेंगे। भुजंगासन। माथा जमीन पर, सांस लेते हुए माथा ऊपर, ठुड्डी, कंधा, छाती, नाभि तक उठना है। देखेंगे ऊपर। धीरे से वापस। आइए धनुरासन के लिए दोनों पैर घुटने से मुड़ेंगे, दोनों हाथ से पैर पकड़ेंगे एंकल के पास। सांस लेते हुए पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचे। धीरे से वापस। उठकर बैठेंगे। शशांक आसन। सांस लेते हुए वज्रासन। आइए प्रारंभ करेंगे नेक्स्ट वक्रासन। दोनों पैरों को आगे की तरफ फैलाइए। उसके पहले हम करेंगे मंडूकासन। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाकर नाभि के अगल बगल रखें। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए कमर से आगे की तरफ झुकेंगे। धीरे से वापस। आइए वक्रासन। दाहिने पैर को मोड़ेंगे बाएं घुटने के बगल तक। दाहिना हाथ पीछे, राइट हैंड पीछे। सांस लेते हुए
लेफ्ट हैंड उठाएंगे, ट्विस्ट कीजिए सांस छोड़ते हुए, कैच करेंगे अपने एंकल को, देखेंगे पीछे, धीरे से वापस। ये अभ्यास आपको दोनों साइड से करना है। आइए नेक्स्ट अभ्यास सीखेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। दाहिने पैर को बाएं हिप की तरफ रखेंगे, बायां पैर घुटने से मोड़ेंगे, सांस लेंगे, हाथ पीछे रखेंगे, सांस छोड़ते हुए बॉडी को ट्विस्ट करें। धीरे से वापस। इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अभी हम बायां पैर मोड़ेंगे, उसे क्रॉस करेंगे, दाहिना पैर मोड़कर कमर के पास रखें, धीरे से बायां हाथ पीछे रखें, दाहिना हाथ क्रॉस करते हुए कैच करें, देखेंगे पीछे। आपके दोनों कंधे एक लाइन पर हैं। अगर आप लेफ्ट साइड से करते हैं तो ये आपके पेंक्रियास में संकुचन देता है। धीरे से वापस पैर को रिलीज करें, धीरे से सीधे बैठ जाइए। आइए अंतिम अभ्यास की ओर। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, पश्चिमोत्तानासन, पैर सीधे रखें, सांस छोड़ते हुए अपने लोअर बैक कमर से आगे की तरफ झुकेंगे। धीरे से वापस। ये सभी आसन आप नियमित कर सकते हैं, बट ध्यान रखें चिकित्सीय परामर्श के साथ ही इसका अभ्यास करें। अगर आपको इसके साथ अगर और कोई भी बीमारी है तो प्लीज़ आप एक बार योग चिकित्सक से परामर्श लेकर ही अभ्यास करेंगे। हर आसन आप रिपीट कर सकते हैं 2 से 3 बार आपकी क्षमता के अनुसार। इसके साथ ही कुछ प्राणायाम जो बहुत लाभकारी हैं, जैसे भस्त्रिका, कपालभाति, सूर्य भेदा प्राणायाम, अग्निसार क्रिया, साथ में कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं। प्राणायाम भी मेरे वीडियोस में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग योगा. Always stay happy and healthy. Thank you so much.